अजमेर शहराच्या मध्यभागी अजमेर किल्ला आहे। अकबरच्या शासन काळामध्ये हा बनवण्यात आला होता। देशात इंग्रजांचा शासनकाळ याच किल्ल्यापासून सुरू झाला होता। 1616 मध्ये इंग्लंडचा राजा पहिला जेम्स याने मुघल सम्राट जहांगीरची भेट घेतली होती। या भेटीचा हेतू व्यावसायिक संधीची परवानगी घेण्यासाठी होता। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में जब तक आगमन हो चुका था और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए प्रयासरत थी। इसी क्रम में सर थॉमस रो, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि और वहाँ पे इंग्लैंड के राजा के राजदूत बनकर यहाँ आए थे, और उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि किसी प्रकार से भारतीय जो भारत में जो प्रमुख जो डायनेस्टी थी, मुस्लिम डायनेस्टी मुगल्स, उनके राजा से व्यापारिक जो है फरमान लिया जाए, उनसे व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की जाए। ईस्ट इंडिया कंपनीला सुरत आणि देशातील इतर ठिकाणी कारखाना लावण्यासाठी परवानगी पाहिजे होती। अनेक बैठकांनंतर जहांगीरने ती परवानगी दिली। यानंतर जो भारताचा इतिहास बदलला तो आपल्या समोरच आहे। तेव्हा कारखाने लावण्यासाठी आलेल्या ईस्ट इंडिया कंपनीचा खरा हेतू कोणालाच माहिती नव्हता। त्यांना या देशावर राज्य करायचे होते। हळूहळू ईस्ट इंडिया कंपनीने संपूर्ण देशात आपले राज्य प्रस्थापित केले। तो थॉमस रो ने यहाँ के काफ़ी प्रयास किए और जहांगीर को कन्विंस किया, और आखिरकार उन्होंने जहांगीर के साथ एक लंबे समय तक यहाँ पर रहकर उन्होंने कई प्रयास किए और प्रयास में सफल हुए, और उन्होंने यहाँ से जो जहांगीर मुगल बादशाह थे उनसे व्यापार करने का फरमान यहाँ से ले लिया। इस प्रकार हम कहें कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ऑथेंटिसिटी जो व्यापार करने की, इसकी शुरुआत इसी किले से, यहीं के इस जगह से होती है। पृथ्वीराज चौहान यांची नगरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अजमेरवर राजपूत, मुघल, मराठी आणि इंग्रजांनी आतापर्यंत राज्य केले आहे। हा किल्लाही अनेक ऐतिहासिक घटनांचा साक्षीदार आहे। अकबरने या किल्ल्यातून हल्दीघाटी युद्धावर लक्ष ठेवले होते, तर मानसिंग याला युद्धावरही पाठवले होते। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर द्वारा यहीं से मॉनिटर किया गया था। यहीं से मानसिंह को हल्दी घाटी युद्ध लड़ने के लिए भेजा गया था, विदाई दी गई थी। तो एक ऐतिहासिक ये तथ्य है कि यहाँ से उन्होंने हल्दी घाटी की लड़ाई की मॉनिटरिंग की थी। खुद नहीं गए थे, मानसिंह को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा था। तो उसके कुछ दृश्य हमने मैनक्यून्स के थ्रू पिक्चराइज किए हुए हैं। और एक जो थॉमस रो और जहांगीर का जो व्यापार की अनुमति का जो एक वो है ऐतिहासिक घटना इस किले में हुई है, तो उसका दृश्यांकन भी हमने मैनक्यून्स के थ्रू यहाँ पे किया है। VO 4 अजमेरचा हा किल्ला स्वातंत्र्य सोहळ्याचा एक भागही बनला। 14 ऑगस्ट 1947 ला रात्री 12 वाजता स्वातंत्र्य मिळाल्याची घोषणा करण्यात आली। तेव्हा तत्कालीन काँग्रेसचे अध्यक्ष जीतमल लुनिया यांनी किल्ल्यावरील इंग्रजांचा युनियन जॅक काढून तिरंगा फडकावला होता। और जब भारत आज़ाद हुआ तो चूँकि इस पूरे इलाके में आसपास के काफ़ी रिहायशी इलाका था, आसपास कई गणमान्य लोग रहते थे, और भारत के आज़ादी के संघर्ष में शामिल स्वतंत्रता सेनानी वगैरह काफ़ी यहाँ आसपास के घरों में निवास था। तो सब लोग एकत्रित होकर सामने, और उन्होंने इस किले में आज़ादी का झंडा फहराया गया था 1947 में। अजमेर हे राजस्थानच्या मध्यभागी असल्याने याचे महत्त्व फार मोठे आहे। येथून राजपुतानाचे नियंत्रण करणे अत्यंत सोपे होते। यामुळेच अजमेर हे फक्त मुघलच नाही तर इंग्रजांची पहिली पसंती होते।